वो क्रिसमस से पहले दिन की एक ठंडी रात था, मगर डॉक्टर स्टैलहम के घर पे गर्म ही था। उनके बच्चे सारे रसोई घर में तोहफों के बारे में तर्क कर रहे थे, जो उसी कमरे के दरवाजे के पीछे थे, रंगीन तोहफे के कागज में लपेटे हुए। मुझे यकीन है कि ड्रॉसलमेयर चाचा हमारे लिए 3 सैनिकों का एक सेना देंगे। वो एक दूसरे के खिलाफ बंदूकों से लड़ेंगे। काश ये ना हो। मुझे आशा है कि वो हमें कुछ प्यारा सा देंगे, जैसे कोई जादुई खिलौने का थिएटर। सोचो कितना सुंदर होगा जब ऑर्केस्ट्रा के संगीत पे बैलरीना नाचते होंगे। तुम कितनी मासूम हो। ड्रॉसलमेयर चाचा जादू नहीं करते हैं। पर अगर वो करे तो? इतनी बड़ी परिवार को एक जगह पे लाना आसान काम नहीं था, मगर जल्द ही सब क्रिसमस के पेड़ के नीचे शामिल हो गए। तोहफों को देख बच्चे उत्साहित हो गए और तोहफों को खोलना शुरू किए। जिनके सैनिक और गुड़िया बाहर निकलने लगे। सिर्फ उनके चाचा की मौजूदी कमी थी। उन्होंने हमारे तोहफे छुपाए, तुम ही देखोगे। मगर फ्रिट्ज ये मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे यकीन है कि उन्हें ये भी याद नहीं होगा कि कल क्रिसमस है। वो अजीब है। बच्चों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पूछने के लिए शर्मा रहे थे। मगर क्लारा उनके पास गई, हाथों में एक शुगर प्लम परी का तस्वीर लेके, जो उसने खुद बनाई है। चाचा, ये आपके लिए है। उसके चाचा को ये दिल छू गया। उन्होंने अपने जेब से छोटा सा तोहफा निकाला और कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है। कौन इसे खोलना चाहता है? उस छोटा तोहफा को देख फ्रिट्ज दुखी हो गया और कहा, क्लारा को ही दीजिए। उसकी बहन बहुत उत्साहित थी और तोहफा खोलने से पहले उसे जांच रही थी। ये गुड़िया है। अपने आप में फुसफुसाई और उसे खोली। वो गुड़िया तो था, मगर सामान्य वाला नहीं। वो एक सैनिक का गुड़िया भी था और एक सरौता भी। उसका मुंह इतना खुला था कि उसके बीच में आसानी से एक अखरोट आ जाता। तो फ्रिट्ज बलवान होने के कारण उसकी मदद करता है, पर एक बहुत मजबूत अखरोट को तोड़ने की कोशिश में वो गुड़िया का जबड़ा तोड़ देता है। बेचारा गुड़िया अब और भी बदसूरत दिख रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने उस टिन सैनिक को ध्यान से उठाया और अपनी माँ के पास भागी और बोली कि क्या हुआ। माँ, देखो फ्रिट्ज ने मेरे खिलौने के साथ क्या किया। ये टूट गया माँ। अरे मेरी बच्ची, मैं वादा करती हूँ कि मैं जब चाचा को बोलूंगी तो वो कल सुबह तक एक नया वाला लेके आएंगे, ठीक है? मगर क्लारा को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उससे उसका खिलौना टूट गया था और अब उसे नए वाले के साथ बदलना होगा। उसने उस नटक्रैकर को क्रिसमस के पेड़ के नीचे रख दिया और उसी के साथ वहां पे सो गई ताकि उसको अकेला महसूस ना हो। रात के 12 बजे जब घड़ी की घंटी बजी तो क्लारा जाग उठी। उसको थोड़ा समय लगा ये समझने में कि वो अपने बिस्तर पे नहीं है। उसने देखा कि उसके चाचा क्रिसमस के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, परी की जगह में, और ये वो यकीन नहीं कर पाई। चाचा? क्लारा चिल्लाई, पर उसके चाचा को सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो सिर्फ एक खिलौना थे। तब उसने सीधा अपने नटक्रैकर की ओर देखा और वो नीचे पड़ा हुआ था, जबड़ा टूटा हुआ, और अचानक उसने अपना मुंह मोड़ के क्लारा को देख के हंसा, उसी टूटी हुए जबड़े से। बचाओ, बचाओ! उसने भागने की कोशिश की, मगर तब उसने देखा कि पूरा जमीन चूहों के साथ भरा हुआ था। चूहे सारे वर्दी पहने थे, जैसे कोई सैनिक हो, और उन सब के पास बंदूक थे। वे सब एक 7 सिर वाले भयानक प्राणी के नेतृत्व में थे और हर एक सिर पे एक मुकुट था। यही चूहा राजा था। क्लारा एक बहादुर लड़की थी, मगर उस 7 सिर वाले राजा को देख कोई भी डर जाता। वो भागना चाहती थी, मगर जब पलटी
तो उसने देखा कि उसके नटक्रैकर के नेतृत्व में एक खिलौनों का सेना था। जब वो सब युद्ध के लिए तैयार थे तो चूहे राजा और नटक्रैकर ने उनके सेनाओं को इशारा दिया। उन दोनों का टकरार अच्छा था, मगर इससे भी अधिक शानदार था उन दोनों नेताओं के बीच की लड़ाई। नटक्रैकर उस चूहे के राजा को हराता, मगर वो राजा नटक्रैकर के तन को खाए जा रहा था। इसीलिए वो सिर्फ कूद के उस राजा को लात मार पा रहा था बस। चूहों की सेना ने नटक्रैकर को चारों ओर घेर लिया था। उसको उठा रहे थे जब क्लारा ने चप्पल लेके चूहे राजा की ओर मारा था। राजा भाग के दीवार के पीछे छुप गया था और उसका सेना भी। सभी लोग उस विशाल गुड़िया और उसके चप्पल से डर गए थे। खिलौने ने अपने जीत का जश्न मनाया। वे सुबह तक नाचे और गाए और अपने बक्सों में चले गए। क्लारा भी सो गई थी। सुबह जब वो उठी तो उसके चाचा नटक्रैकर के साथ रसोई घर में इंतजार कर रहे थे। उसका जबड़ा ठीक हो गया था और वो एकदम नया लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा तोहफा है। और तब क्लारा ने उसके सपने के बारे में उनको बताया और उसके चाचा ने कहा, ये काफी दिलचस्प सपना है। मुझे ये एक कहानी का याद दिला रहा है। एक बार क्रिसमस के दिन चूहे महल के अंदर घुसे और राजा के खाना के लिए बनाई गई मांस खा गए। तब राजा ने अपने खास आविष्कारक, जिनका भी नाम ड्रॉसलमायर था, उनको आदेश दिया कि वे चूहों को मारने के लिए रसोई घर में जाल बिछाए। जब सारे चूहे जाल में फंस गए तो उनकी रानी बहुत क्रोधित हो गई। उसने मनुष्य रानी के कमरे में घुस के उनसे बोला, मेरे बच्चों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दिलाऊंगी। तुम्हारी बेटी का चेहरा इतना डरावना बना दूंगी कि तुम खुद उसे नहीं देख पाओगे। ये कहकर चूहा रानी पर्दे के पीछे गायब हो गई। जब राजा को इस धमकी के बारे में पता चला तो उन्होंने 7 बिल्लियों को उनके बेटे की कमरे में लगाया ताकि चूहे उसके बेटी के पास जा न सके। पर जब रात में बिल्लियां सो गई तो चूहा रानी राजा के बेटी के पास जाकर उसे श्राप दे दी। सुबह जब बेटी ने अपना चेहरा आईने में देखा तो वो डर के मारे चिल्लाई। उसका नाक बड़ा हो गया और उसकी आंखें बहुत छोटी हो गई थी, जैसे कोई चूहा हो। उसके बाल खराब थे और उसके थोड़ी पर डॉट्स थे। राजा और रानी ये देख बहुत नाराज हुए। राजा ने ड्रॉसलमायर को आदेश दिया कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी का चेहरा पहले जैसा बना दे। मगर बेचारा ड्रॉसलमायर आविष्कारक था, ना कि कोई जादूगर। इसीलिए वो अपने दोस्त के पास गया। राजकुमारी को एक बहुत ही मजबूत अखरोट खाना होगा, लेकिन यह उसके लिए एक ऐसे लड़के द्वारा खोला जाना चाहिए जिसने कभी अपनी दाढ़ी कटवाई नहीं हो। उसे फिर ठोकर खाए बिना 7 कदम पीछे चलना चाहिए, तभी वह ठीक हो पाएगी। वो एक अजीब सा सलाह था, मगर ड्रॉसलमायर के पास और कोई चारा ना होने के कारण उसने वही किया। उसने पूरे राज्य में सबसे मजबूत अखरोट के लिए ढूंढा। 1 हफ्ते बाद उसे जब मिला तो वो राजा के पास गया। अब हमें सिर्फ एक लड़के को ढूंढना है इस काम के लिए। राजा ने तब आदेश दिया कि जो लड़का राजकुमारी के चेहरे को वापस पहले जैसे बनाने में मदद करेगा, वो उनसे शादी करेगी। और बहुत लड़के आए थे, मगर कोई इतना बलवान नहीं था कि उस अखरोट को तोड़ सके। और एक दिन ड्रॉसलमायर का भतीजा आया था उन्हें देखने। वो 4थे हफ्ते का अंत था और ड्रॉसलमायर ने अपने भतीजे को भी प्रयत्न करने भेजा था। उसने तब तक दाढ़ी नहीं कटवाई थी, इसीलिए वो बेहतर था। जब उसे अखरोट दिया गया था तो उसने उसको अपने जबड़े के बीच में लगा के तोड़ दिया। तब उसने 7 कदम पीछे लिए, मगर 7वें कदम पे वो ठोकर खाया।
वो राजकुमारी को ठीक करने में सफल हुआ, मगर क्योंकि उसने ठोकर खाया, उसका चेहरा बदसूरत बन गया। उसका प्यारा मुस्कान खराब हो गया और उसका सिर बड़ा हो गया। वो इकलौता था जो राजकुमारी को ठीक करने में सफल हुआ, लेकिन उसके बावजूद राजकुमारी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। राजा भी इस बात से सहमत थे कि एक सुंदर राजकुमारी एक बदसूरत लड़के से शादी नहीं कर सकती है। सभी ड्रॉसलमायर के भांजे की ओर उंगली कर रहे थे। उस रात कहानी सुनने के बाद क्लारा सो नहीं पाई। उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसको चूहे राजा की आवाज सुनाई दिया। या तो तुम तुम्हारे सारे मिठाई मुझे दे दोगे, या मैं तुम्हारे प्रिय खिलौने नटक्रैकर का सिर खा लूंगा। क्लारा ने तुरंत सारी मिठाई चूहे राजा को दे दिया। उसने जल्दी से वो सब चबा के और मांगा। तब क्लारा नीचे गई और जितना भी मिठाई उसको मिला, मिठाई खत्म हो जा रहे थे और क्लारा को अगले दिन अपनी माँ के डांट का डर लग रहा था और वो रो पड़ी। नटक्रैकर को क्लारा की रोना सुनाई दिया और वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब उसने चूहे राजा को वहां देखा तो उसने एक के बाद एक उसके 7 सिर को काट दिया। क्लारा ने अपने साथ अपने हीरो को बिस्तर पर ले चला। सुबह जब क्लारा उठी, वो अपनी माँ को रात में हुई चीजें बताने की जल्दी में थी, मगर जब उसकी माँ ने चूहे राजा और नटक्रैकर के बीच की लड़ाई के बारे में सुना, उन्होंने कहा, क्लारा, हर सपने को सच मानना बंद करो। इसीलिए क्लारा ने अपने जेब से 7 सोने के मुकुट निकाले थे जो चूहे राजा के थे। क्लारा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं अपने नटक्रैकर को हमेशा के लिए अपने ही पास रखूंगी, और अगर ये एक इंसान होता तो मैं उससे उसकी स्वच्छ मन के लिए प्यार करती, चाहे वो कितना भी बदसूरत हो। एक आंसू उसके सीने पर गिरा और जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी। वो अपने चाचा के पास भागी ये बताने के लिए कि क्या हुआ, मगर उसने देखा कि वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उनका भांजा था। वो अब बदसूरत नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत था, एक प्यारी मुस्कान के साथ। जब क्लारा ने कहा कि वो नटक्रैकर से प्यार करेगी, तब उसका श्राप टूट गया था और वो अब इंसान बनके उसके सामने था। जब उनकी आंखें मिली तो उन दोनों को पता चल गया था कि एक दिन उन दोनों की शादी होगी और वो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। तब से क्लारा बहुत खुश थी और वो नटक्रैकर अपने चाचा का दिया हुआ सबसे अच्छा तोहफा था।